हरे कृष्णा दोस्तों, आज की खास वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन के नियमों के बारे में। अगर आपका आर्थिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में कार्तिक माह की अंतिम 5 दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भोजन ले, क्या व्रत रखना चाहिए या नहीं। संपूर्ण जानकारी कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों की आज की खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। कार्तिकेय पवित्र महीने में अगर आप अंतिम 5 दिन यह नियम अपना लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जरूर से अंत तक वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन का जो नियम होता है उनका बहुत महत्व होता है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति सदैव धनी रहता है, कभी गरीब नहीं रहता और साथ ही साथ उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अंत तक जरूर से देखिएगा और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके संपूर्ण जानकारी आज इस मात्र वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो पहले तो आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, क्या खाना है, हमें कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना है, इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कह रहा हूं, छोड़कर मत जाना। चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगापुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक को पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है। आप जो कुछ भी इन 5 दिनों में करते हैं उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि हमें व्रत कैसे करना है। जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने में व्रत की है तो वह भीष्म पंचक व्रत जैसे करते आ रहे करेंगे, लेकिन इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने कार्तिक के महीने में अभी तक कुछ भी नियम नहीं लिया है तो ये 5 दिन आपके लिए वरदान है। इन 5 दिनों में स्नान, दीप दान आदि का नियम ले सकते हैं। पूरे महीने के कार्तिक व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। देव उठनी एकादशी पर व्रत का संकल्प ल भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पंच भीखू व्रत की कथा सुननी है। आप 5 दिन फलाहार लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, 365 बत्तियां का दीप दान, गंगा स्नान, अन्न का दान आदि कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस या आंवले का चूर्ण या थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें। हर हर गंगे बोले, सभी नदियों के नाम बोल सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को इन 5 दिनों में अर्घ अवश्य प्रदान करना है। तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है। भीष्म पितामह को अर्घ प्रदान करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दीप दान करना है। देखिए, इन 5 दिनों में आप 108 बत्तियां का दीप दान, 365 बत्तियां का दीप दान, 35 बत्तियां का दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी से भी दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप एक सूखा नारियल लें, उसको 2 हिस्सों में काट लें, तो इस तरह से यह आपको 2 आपके दीपक तैयार हो जाएंगे। आप इनमें 365 बत्तियां या 150 बत्तियां डाल सकते हैं। 8 बत्तियां लगा करके दीप दान कर सकते हैं। आप जो बत्तियां हैं वह घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से भी यह बत्ती बनी बनाई आती है। एक रुई की बत्ती बनी आती है 365 और एक कच्चे धागे से बनी आती है 365। तो आप उन कच्चे धागे वाली बत्तियां को लेकर के
इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। आपको इस तरह से 5 नारियल के दीपक लगाने हैं और पांचों में आपको बत्तियां रखनी है, उनका पूजा करनी है। रोली, कुमकुम से दीपों की पूजा करें। 2-3 बार पानी लेकर के हाथ घुमाएं दीपक के ऊपर। इस तरह से यह आपका दीपदान हो जाता है। अब जानते हैं कि दीपदान आपको कहां करना है। देखिए, आप भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के लिए कर सकते हैं, आंवले में कर सकते हैं, बट वृक्ष में कर सकते हैं और आकाश दीप जला सकते हैं। आप यदि गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा जी के तट पर भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। पंचभीख की पूजा के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। यह दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। एक थाली लीजिएगा, उसमें आप चौमुखी दीपक रखिएगा और 2 कटोरी, एक में राई और एक में हरा आंवला या सूखा आंवला रख सकते हैं। हरा आंवला अगर आप ले रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर थाली के चारों ओर आपको घुमाना है और यह कुछ लाइनें आपको बोलनी है। सुन नहाई पड़वा नहाई पंच रत्न पंच तीरथ पंच भीकू नहाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई राजा लाया ब्याह कर रानी बनकर आई 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ मैं तुमसे पूछूं किशन जी कब निशारा हुए जब आएगा कार्तिक का महीना तब निशारा हुए जब नहाएंगे कार्तिक का महीना तब निशारा हुए। इस तरह से आप ये लाइनें बोल सकते हैं और अपने यहाँ की अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग बोला जाता है, तो आप अपना उसे हिसाब से देख सकते हैं। और अब ये जब पूरी हो जाए उसके बाद जो आपके हाथ में राई और आंवला है उसको दीपक की थाली में रख दें। तो इस तरह से आप यह पंचभीखू की पूजा कर सकते हैं। आपको यह एक ही दिन करना है, पहले एकादशी वाले दिन कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। यह जो पंचभीखू व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले व्रत का पालन किया था। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। यह व्रत रखने से संयम और सात्विकता आती है। इस व्रत में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। आप फलाह ले सकते हैं, दूध दही आदि ले सकते हैं, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपने इन व्रत का उद्यापन करना है। फिर पड़वा पर चेढ़ा चेढ़ी की कथा सुनकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करते हैं। पंचव्रत में देखिए तर्पण भी किया जाता है। भागवत महापुराण या गीता का पाठ करना चाहिए। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, सुख सम्मान में वृद्धि होती है। जो तर्पण होता है वह भीष्म पितामह के लिए किया जाता है। तो आप इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत इनको क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए एक छोटी सी कथा आती है, वह मैं आपको सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और 5 पांडवों को उनके पास लेकर भगवान कृष्ण गए, क्योंकि जो भीष्म पिता में है वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। जब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर उनके पास पहुंचे तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पिता में से राज्य संबंधी उपदेश देने की प्रार्थना की। तब उन्होंने 5 दिनों तक राज धर्म मोक्ष धर्म वर्ण धर्म आदि का उपदेश दिया। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे पिता में, आपने जो यह 5 दिनों तक उपदेश दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी स्मृति में मैं यह भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूं। जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। उन्हें पुत्र पत्रादि धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। यह शास्त्रीय प्रमाण है इस व्रत का। तो यदि आपने अभी तक पूरे कार्तिक के महीने में कुछ नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे और जब आप स्नान करेंगे तो आपको तारों की छाव में ही स्नान करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा।
यह विधि मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित है वो विधि थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। गृहस्थियों के लिए यह विधि आसान है। आप इस विधि से भी आप पंच भीखु व्रत कर सकते हैं। तो जितना इन 5 दिनों में मंत्र जाप किया होता है, उतना ही हमें लाभ प्राप्त होता है। आकाश दीप भी आपको अवश्य प्रचलित करना है। यह जो व्रत है, वैसे तो जो शास्त्रों में लिखा है, निराहार लिखा है कि निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, लेकिन यह संभव सबके लिए नहीं है। तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। आप दिन में चाय दूध आदि ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, और शाम की पूजा के बाद आप भगवान को फलाहार का भोग लगा करके अपना भी व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन आप कार्तिक पूर्णिमा को करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप पंडित पंडितानी को बुला करके अपने घर में भोजन करा सकते हैं और उन्हीं वस्तुओं का दान दें। छाता, जूते, चप्पल, गरम कपड़े आदि का दान दे सकते हैं, और जो आपकी श्रद्धा हो, जो जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से दान दक्षिणा देकर के आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप इन 5 दिनों में चाहे तो आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीपक जला करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करिएगा और व्रत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। देखिए, जब आप 365 बत्ती का दिया जला रहे हैं या 108 बत्ती का दिया जला रहे हैं, आप उसके अंदर एक लौंग और थोड़ी सी काली हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक कोई भी दीप दान नहीं किया है तो आपको दीप दान अवश्य करना है। अंधेरे स्थान पर दीप दान का विशेष महत्व है। एक तुलसी जो जाप करने वाली माला होती है, आप उसको अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु को इन 5 दिनों के लिए पहना दीजिएगा उनके गले में। और 5 दिन तक जब आप अपने मंदिर में विराजमान विष्णु जी के गले में यह माला पहनाए, तो आप मंत्र जाप आदि करेंगे तो यह माला अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगी। और 5 दिनों के बाद यदि आप चाहे तो यह तुलसी जी की माला खुद भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो अपने मंदिर में आप इसको रख दीजिएगा। इस पर आप बाद में जाप भी कर सकते हैं। आपको इन दिनों में चावल का दान अवश्य करना है। आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, इन 5 दिनों में किसी भी दिन चावल का दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको तुलसी का पौधा भी दान अवश्य करना चाहिए। आप यदि किसी को दान कर सकते हो तो दान कर दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में इस पौधे को रखकर आ सकते हैं। अब हमें कुछ सावधानियां रखनी है। देखिए, इन 5 दिनों में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना है, भूमि पर शयन करना है। इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। आपको बैंगन, करेला, दही, मांसाहार, चावल आदि नहीं खाने हैं। लाल मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना है। तो यह छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। आपके द्वारा कोई आहत ना हो। आपको मन, वचन और कर्म से सात्विक रहना है। सभी का आदर और सम्मान करना है। पशु पक्षियों को खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना है। आप इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखिएगा और अपने कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों के इस नियम से आप कार्तिक माह के संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त कीजिए और अपने व्रत को पूर्ण करिएगा। फिर प्रिय भक्तगणों, शास्त्र प्रमाण तो यह कहता है कि जो कार्तिक माह स्नान करती है और जो कार्तिक माह स्नान नहीं करती हैं, वे अगर कार्तिक माह की अंतिम 5 दिनों का यह नियम अपना लेते हैं तो उन्हें उन कार्तिक स्नान करने वालों के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पितामह भीष्म ने धर्मराज को यह 5 दिनों का महत्व समझाया था। अगर आप करें तो अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो अपने घर के सभी बच्चों से भी करवाइए और आप स्वयं कीजिए, और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से बोलिएगा। मैं तो यह कहता हूं कि आप एक बार करके देखिए, क्या फल प्राप्त होगा यह स्वयं देख लेना। वैसे तो 5 के 5 दिन व्रत करने का विधान है, और यह 5 दिन का जो व्रत होता है यह देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है, और उसे दिन तक 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी से पूर्णिया तक आप व्रत रखें, और नियम कहता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्नान करें, और सुबह 5 बजे स्नान करें, नहीं तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। अगर बीमार है तो आप 7 बजे के करीब भी स्नान कर सकते हैं,
और फिर आपको सभी देवी देवताओं को पूजा पाठ करना है, स्नान करना है। नमक भूलकर इन 5 दिनों में न खाइएगा और प्याज लहसुन इन चीजों का विशेष का ध्यान रखिए। और कई सारे लोग तो ब्राह्मण को नित्य भोजन करते हैं, संभव हो तो जरूर कराया, और पक्षियों के लिए जरा सा अपने घर की छत पर डाल दीजिएगा। इस तरह से 5 दिन पूर्णिमा के दिन कंप्लीट होते हैं। तो आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन अंतिम दिन ब्राह्मण को बुलाकर घर में भोजन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितामह भीष्म ने धर्मराज को जो उपदेश दिया था, उसमें धर्मराज जी को 15 दिन युद्ध चला था, तो पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, आप सभी जानते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह की यह 5 दिन, जो 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं, कृष्ण ने उनके बारे में बताया था। इन 5 दिनों में तुलसी के वीरवे के पास में सुबह और शाम दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध गाय के घी का रखें, बाजार से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप प्रतिदिन एक दीपक मंदिर में जाकर, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो, वहां जाकर रोजाना शाम की समय दीपक जलाएं। 5 दिन तक संध्या का समय जब सूर्य अस्त हो जाए, उसी के बाद दीपदान करना है। और कोई पास में नदी तालाब है तो वहां पर भी जलाएं। यह कम पूर्णता तक रखें। पूर्णिमा वाले दिन, जो कि आखिरी दिन होता है, उसे दिन आप 5, 10, 11, 51, 51, 108, 365 बाटी का दीपक जला करके रखें। इस दीपदान को करने से, यानी कि इस दीपमाला को करने से, शास्त्र प्रमाण देती है कि आपका स्वर्ग जाना निश्चित है। हम तो यह उपाय करते हैं, आप भी जरूर से कीजिए, और अपने यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से आपको इनका पालन करना है। अब यह तो आपको कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन के नियमों के बारे में बताया, और एक विशेष उपाय यह कि आप घर में तुलसी तो रखते हैं, तो तुलसी की सूखी पत्तियां हैं, उनको पीस करके चंदन बनाएं और भगवान विष्णु को सब लगाए, या लड्डू गोपाल को लगाए। और कार्तिक के पवित्र महीने में सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बताया है, अगर नहीं देखा है उसे जरूर देखिए, और यहां पर भी चलिए बता देता हूं। सूखी तुलसी की लकड़ी 5 लेकर के, यानी 5 टुकड़ों में लेकर, उनमें कच्चा सूत लपेटकर घी में डुबोकर भगवान श्री हरि के सामने जलाने से घर में दंदने की कमी नहीं रहती, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यह उपाय जरूर से कीजिए। अब इन सभी के बीच में आपका कोई प्रश्न रह गया हो, जिसका उत्तर आपको नहीं मिला हो, तो भेजिए, खोकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए।